नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 11 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। प्रदेश में 13 मई तक मौसम खराब। राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम को झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 13 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 14 मई से प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है। शुक्रवार को सुबह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। शाम को बादल उमड़े के साथ ही शिमला सहित सोलन, नालागढ़, नाहन में अंधड़ के साथ बारिश हुई। शिमला में कुछ देर ओलावृष्टि भी हुई। मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम में हल्की ठंडक हो गई है। मौसम में आए इस बदलाव से गर्मी से कुछ राहत मिली है। न्यूनतम तापमान केलांग 5.4, कुकुमसेरी 6.1, कल्पा 9.2, मनाली 7.3, शिमला 14.8, सोलन 17.8, मंडी 17.4, चंबा 17.1, कांगड़ा 21.4, बिलासपुर 20.2, नाहन 20.9, धर्मशाला 21.0, ऊना 21.6, धौलाकुआं 22.3, पांवटा साहिब 25.0 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान ऊना 38.2, नेरी 37.9, बिलासपुर 36.5, धौलाकुआं 34.9, बरठीन 34.8, कांगड़ा 33.4, नाहन 33.2, चंबा 30.5, हमीरपुर 30.3, सोलन 30.0, धर्मशाला 28.8, मनाली 25.1, शिमला 24.3 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 2। मुख्य सचिव ने अटल टनल रोहतांग में दिया मतदान का ज्ञान। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मतदाताओं को जागरूक करने की उद्देश्य से शुक्रवार को अटल टनल रोहतांग में 10,075 फुट ऊंचे नॉर्थ पोर्टल पर जिला निर्वाचन विभाग लाहौल स्पीति द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने व जिला में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक से जागरूक किया गया। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने मतदाताओं से 1 जून को होने वाले मतदान प्रक्रिया में स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर बढ़चढ़ भाग लेने के लिए आग्रह भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने मुख्य सचिव को जिला में निर्वाचन को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक प्रबंध भी जुटाए गए हैं तथा सभी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव 2 दिवसीय लाहौल व जिला चंबा के उपमंडल किलाड़ के दौरे पर आए हैं। शनिवार को किलाड़ में भी चुनाव से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं का वह निर्वाचन कार्यालय में सहायक रिटर्निंग अधिकारी से जायजा लेंगे। रविवार को केलांग में वह निर्वाचन से जुड़े प्रबंधों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार निर्वाचन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी बैठक कर निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने निर्वाचन से जुड़ी विभागीय आवश्यक प्रबंधों की मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए कहा कि जिला में पुलिस तंत्र द्वारा पर्यटकों की भी बढ़ती आमद को देखते हुए यातायात की भी सुचारू व्यवस्था बनाई गई है और विभिन्न स्थलों पर नाकों से भी चौकसी बढ़ाई गई है। वहीं कल्चर वॉरियर प्रोडक्शन ग्रुप के कलाकारों द्वारा अटल टनल पर रंगारंग प्रस्तुति से लोगों तथा पर्यटकों को मतदान में बढ़चढ़ हिस्सा लेने के लिए सरल तथा सहज तरीके से बताया गया। इसके उपरांत इन्होंने सिस्सू में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया।
स्वीप कार्यक्रम नोडल अधिकारी खुशविंदर सिंह ने बताया कि उदयपुर व त्रिलोकी नाथ में भी स्वीप गतिविधियों के तहत नुक्कड़ नाटक से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। समाचार नंबर 3। कांगड़ा, कुल्लू मंडी, हमीरपुर, शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में किसानों और बागबानों को नुकसान झेलना पड़ा है। मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, तो ऊपरी क्षेत्रों में सेब पर भी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा प्रभाव कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और शिमला में हुआ है। यहाँ बिजाही, शिलारो, बैजनाथ, जोगिंद्रनगर, सुजानपुर, टिहरा, सुंदरनगर और कुफरी में ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे तक मौसम में बारिश का असर बरकरार रहने की संभावना जताई है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश बिजाही में दर्ज की गई है। यहाँ 45 mm बारिश हुई है, जबकि शिलारो में 9, मनाली और बैजनाथ में 5-5 mm, जोगिंद्रनगर में 2, पालमपुर, सुंदरनगर और कुफरी में 1-1 mm बारिश दर्ज की गई है। इस बीच कांगड़ा, धर्मशाला और शिमला के जुब्बल में ओलावृष्टि हुई है। इससे इन क्षेत्रों में नुकसान दर्ज हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व विभाग को नुकसान के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं। समाचार नंबर 4। 5 साल में कम हो गई रायजादा की कमाई। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा की वार्षिक आय 5 साल में 16,65,737 रुपए से घटकर 9.36 लाख रुपए रह गई है। सतपाल रायजादा की 2018 से 19 में वार्षिक आय आयकर रिटर्न के अनुसार 16,65,737 रुपए थी, जबकि 2022 से 23 में यह घटकर 9.36 लाख रह गई। हालांकि उनकी धर्मपत्नी की 2022 से 23 में सालाना आय 7,18,060 रुपए थी। सतपाल रायजादा के दोनों पुत्रों की 2022 से 23 की सालाना आय 5 लाख के करीब है। रायजादा के विरुद्ध ऊना सदर पुलिस में चक्का जाम को लेकर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। उनके पास 90,000 रुपए कैश है, जबकि उनकी पत्नी अंजना देवी के पास 70,000 रुपए नकद है। बेटे अभय ठाकुर के पास 40,000 तथा निखिल ठाकुर के पास 45,000 नकदी है। सतपाल रायजादा के SBI ऊना में 1,78,871 रुपए बैलेंस है, जबकि HDFC बैंक में 54,227, पत्नी अंजना देवी के साथ संयुक्त बैंक खाते ICICI में 67,379 रुपए, कांगड़ा बैंक के करंट खाते में 5,194 रुपए, कांगड़ा बैंक के अन्य बचत खाते में 7,929 रुपए व एक और खाते में 6,561 रुपए हैं। अंजना देवी के पास लालसिंगी कृषि सहकारी सेवा समिति में 25,744 रुपए, एक अन्य खाते में 59,631, HDFC में दोनों बेटों के साथ संयुक्त खाते में 36,094, एक अन्य खाते में 11,540, दूसरे खाते में 137 रुपए तथा एक में 14,035 रुपए हैं। बेटे अभय ठाकुर के ICICI खाते में 82,753 रुपए, एक अन्य में 12,256 रुपए व PNB खाते में 37 रुपए हैं। बेटे निखिल ठाकुर के बैंक खाते में 896 रुपए, दूसरे में 12,771 रुपए तथा तीसरे खाते में 1,280 रुपए हैं। सतपाल रायजादा की 9 LIC पॉलिसी भी है। उनके पास 22 लाख की इनोवा कार है। उनकी पत्नी के पास TVS 2 व्हीलर है। बेटे के पास 9 लाख की कार है।
रायजादा के पास 2 करोड़ 15 लाख की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी अंजना देवी के पास 9 करोड़ 88 लाख 25,361 की अचल संपत्ति है। सतपाल रायजादा पर इनोवा कार पर 2,16,7304 रुपए का ऋण है, जबकि उनकी पत्नी व बेटों पर 78,51,636 रुपए का ऋण है। समाचार नंबर 5। निर्दलियों के इस्तीफे पर अब 28 को सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विधानसभा से अपना इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को लेकर फिर से सुनवाई हुई। इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ में एक मुद्दे को लेकर असहमति हो गई थी, जिसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान स्पीकर के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को सुनाए फैसले में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया था कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया था। प्रार्थियों ने कोर्ट से विधानसभा स्पीकर को तय समय सीमा के भीतर उनके इस्तीफे मंजूर करने की गुहार के आदेशों की गुहार भी लगाई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मुद्दे पर भिन्नता दिखाते हुए विधानसभा स्पीकर को 2 सप्ताह के भीतर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने पर उचित निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे और खंडपीठ में इस मुद्दे पर सहमति न होने के कारण इस मुद्दे पर निर्णय हेतु तीसरे न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए मामला रखने का आदेश पारित किए थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।